हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ़ोटोशॉप होता क्या है ना। तो फ़ोटोशॉप होता क्या है बच्चों, कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको फोटोग्राफर यूज़ करता है फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए, है ना बच्चों। उसमें फिर हमने देखा था उसको स्टार्ट कैसे करना है, कि तो किस तरह से स्टार्ट करना है बच्चों, कि उसमें कैसे पहले हमें किस में कौन से ऑप्शंस में जाना है, हमारे स्टेप्स क्या क्या थे स्टार्ट करने के। तो पहले तो हमें स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एंड ऑल, वो सब एक एक फॉलोइंग करना है ना, एक एक स्टेप फॉलो करना है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फिर हमने देखा था कि मेन्यू बार में, ऑप्शंस बार में, ये सब में क्या क्या अवेलेबल है, वो क्या होता है, वो भी देखा था। फिर फोटोशॉप टूल बॉक्स भी देखा था हमने, उसके अंदर कितने सारे ऑप्शंस है, जूम इन जूम आउट, है ना। हैंड टूल का भी ऑप्शंस है, चेंजिंग कलर, एक्सचेंजिंग कलर, फिर बैकग्राउंड फ्रंट ग्राउंड का भी कलर का ऑप्शंस अवेलेबल है ना बच्चों। फिर हमने देखा था क्रिएटिंग अ न्यू इमेज विंडो, किस तरह से हम न्यू इमेज विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, उसको देखा था। फिर हम ओपन कैसे कर सकते हैं, ओपनिंग एन इमेज को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फिर किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। एक तो आप फाइल मेन्यू में जाके सेव एज कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस करके भी सेव कर सकते हो, है ना बच्चों। फिर आपको सेव का आएगा तो आप क्लिक कर लोगे। फिर अभी देखो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो यूजिंग फोटोशॉप टूल, फोटोशॉप टूल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो में हम नया क्या सीखेंगे बच्चों। तो ये वीडियो में हम सीखेंगे कि यूजिंग फोटोशॉप टूल्स, let us now know the use of some of the Photoshop tools with the help of the following activity। अब हम इस एक्टिविटी के ज़रिए हम जानेंगे कि Photoshop टूल्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा हमें, ठीक है। Let us now know the uses of, देखो let us now know the use of some of the Photoshop tools with the help of the following activity। Here we are trying to create a collage by combining independent image। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इमेज को ज्वाइन करके, कंबाइन करके एक कोलाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टूल्स को, फोटोशॉप के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। चलो ये देखो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल दिया है। चलो देखो, कॉपिंग सेवरल इमेज इनटू अ सिंगल इमेज आर एंड क्रिएटिंग अ कोलाज। हम बहुत सारे इमेजेस को कलेक्ट करके एक कोलाज बनाएंगे, 4-5 से ज़्यादा जितना चाहिए आप इमेज को कलेक्ट करके। हमने हमारे फ़ोटोज़ को भी करते हैं, कभी कभी 4-5 फ़ोटो अच्छी लगती है तो उसको कलेक्ट करके फिर एक कोलाज बनाते हैं। उसी तरह हम इसमें भी सीखेंगे कि किस तरह बनाते हैं, ठीक है बच्चों, किस तरह ये होता है, कोलाज किस तरह बनता है। तो कोलाज में पहले क्या होता है, बहुत सारे इमेज को कंबाइन एक ही इमेज में ज्वाइन करते हैं, उससे क्या बनेगा बच्चों, कोलाज बनेगा, है ना। चलो, ओपन अ नंबर ऑफ इमेज इन द फोटोशॉप विंडो यूजिंग द ओपन ऑप्शंस। देखो आप बहुत सारे फोटोज़ को आप खोल सकते हो फोटोशॉप में, है ना, ओपन ऑप्शंस ऑफ द फाइल मेन्यू में जाके। Here we are having option open the image of the 7 wonders of the world। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 7 wonders of the world का इमेज ओपन किया है, ठीक है, सेपरेट फाइल्स में, ठीक है। In this activity we will copy all the image into the image file। तो ये क्या करेंगे, पहले सब फोटोज़ को इमेज फाइल में कॉपी करेंगे। देखो कौन से है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और बहुत अलग अलग। विच ऑफ, देखो henceforth we are called the बैकग्राउंड इमेज, ये क्या है, बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है बच्चों। अभी देखो आगे, अदर इमेज विच आर टू बी कॉपीड इनटू द बैकग्राउंड इमेज। ये देखो ये सब इमेज बताए उन लोग ने कि ये कौन से यूज़ करने वाले। तो ये देखो कौन सा है ये, तो अदर इमेज, दूसरे इमेजेस है जो उसको कॉपी करने हैं, द बैकग्राउंड इमेज। और ये देखो ये वाला उसका क्या है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अभी देखो सेकेंड क्या है, Position the background image into the image file such that it is easy to drag other image into it। अभी देखो उसको इस तरह से रखना है, पोजीशन मतलब रखना है, उसका पोजीशन इस तरह से रखना है कि हम दूसरा इमेज भी उसमें ड्रैग कर सके, ठीक है बच्चों, इस तरह से उसको एडजस्ट करना है। चेक ऑन द, देखो अभी क्या करना है,
क्लिक ऑन एन इमेज फाइल, पहले आपको इमेज फाइल पे क्लिक करना है बच्चों, क्लिक ऑन एन इमेज फाइल अदर देन द बैकग्राउंड इमेज टू एक्टिव इट, टू मेक इट एक्टिव। आपको उसको एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, पहले उस इमेज फाइल को क्लिक करना है। तो देखो, क्लिक ऑन एन इमेज फाइल अदर देन द बैकग्राउंड इमेज टू मेक इट एक्टिव, सिलेक्ट द इम्प्लिस, देखो अभी उसको सिलेक्ट करना है टूल्स को, फ्रॉम द टूल्स बॉक्स एंड सिलेक्ट, फिर देखो रिक्वायर पोजीशन पे हमें जिस पोजीशन में हमें उसको डालना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ऑन द इमेज एज शॉर्ट, तो इसमें दिखाया हुआ है अहेड, आगे दिखाया है, देखो इसको किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, देखा, टू चेंज द साइज ऑफ द सिलेक्शंस, अगर हमें उसका साइज आकार चेंज करना है, क्लिक ऑन द सिलेक्ट, फिर उसमें सिलेक्ट करेंगे फोटो को, ट्रांसफ़र सिलेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे, द ट्रांसफ़र बॉर्डर विल अपीयर, तो उसमें क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर अपीयर होगा, ठीक है बच्चों। इंक्रीज या फिर डिक्रीज का ऑप्शन आएगा, द साइज हम इंक्रीज या डिक्रीज यानी बड़ा या छोटा कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। फिर देखो 6th स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द, फिर वो टूल पे क्लिक करेंगे, क्लीन द ट्रांसफ़र बॉर्डर, फिर वो जो ट्रांसफ़र बॉर्डर दिख रहा है उसको क्लियर कर देंगे तो वो खाली हो जाएगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा वो, ठीक है। एंटर द फीचर्स, फिर देखो फीचर्स कौन सा डालेंगे, 40 का डायलॉग बॉक्स में, और उसको क्लिक ओके करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर देखो 9th वन क्या है, क्लिक ऑन द मूव टूल्स इन द टूल बॉक्स, मूव टूल्स में जाएंगे टूल बॉक्स में, फिर होल्ड डाउन करेंगे, फिर अल्टर की, देन द ड्रैग सिलेक्शंस इनटू द बैकग्राउंड इमेज, फिर उसको सिलेक्शन को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखो 10th वन क्या है, क्लिक ऑन एडिट फ्री ट्रांसफॉर्म, उसको क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+T की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अ फ्री ट्रांसफॉर्म बॉर्डर विल बी अपीयर्स अराउंड द कॉपी इमेज, आपने जो इमेज कॉपी की है उसमें एक फ्री ट्रांसफर बॉर्डर अपीयर होगा, फिर उसमें क्या कर सकोगे, आप उसको ड्रैग करोगे तो उस इमेज के साइज को आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर अचीविंग अ ड्रैगिंग, देखो आपको जैसा साइज चाहिए, डिज़ायर्ड साइज चाहिए वो आपको मिल गया, ठीक है। आपको शायद बड़ा फोटो रखना हो या फिर छोटा या फिर मीडियम, वो साइज आपको डिज़ायर साइज मिल गया। ऑन द मूविंग टूल, फिर आपको क्या करोगे, उसको इधर से उधर रखोगे ना, फिर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर यू टू अप्लाई, देखो फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देखो मूवी टूल में आप देखोगे आपको जो डिज़ायर साइज चाहिए वो आपको सिलेक्ट करके फिर आप मूव करोगे उधर, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर देखो विद द मूवी टूल सिलेक्टेड ड्रैग द इमेज टू बी अपरे, अब वो देखो इमेज आएगा वो पोजीशन पे दिखाएगा आपको, देखो इस तरह से, आप उसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको ऊपर भी रख सकते हो, है ना, इसको ब्लड भी कर सकते हो, और भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे बच्चों। तो अभी देखो आप कॉपी भी कर सकते हो इमेज को और वो अपीयर कर सकते हो, बैकग्राउंड में भी रख सकते हो, अलग अलग तरीके से आपको अपने हिसाब से वो फोटोज़ को इस तरह से भी एडिटिंग कर सकते हो। देखो इसमें रखे ना 7 वंडर्स अलग अलग तरीके से, तो आप इस तरह से फ़ोटोज़ बना सकते हो। अभी 13 देखो, रिपीट द स्टेप 2 and 3 टू कॉपी द अदर, अभी देखो आपको दूसरा इमेज कॉपी करना है तो वापस से वही स्टेप करोगे, 2 to 12 वाला करोगे, इसी तरह आप इसी तरह 3 to 12 स्टेप आप कॉपी करते जाओगे तो उसी तरह आप कितने चाहिए उतने इमेज डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कौन से स्टेप्स आपको वापस करने पड़ेंगे, तो 3 to 12 वाले स्टेप्स आप वापस करोगे तो आप और बहुत अलग अलग तरीके के इमेज बैकग्राउंड में डाल सकते हो या फिर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लोज ऑल द इमेज फाइल एग्जिस्ट द कोलाज, अभी आप क्या करोगे, कोलाज जो आपने बनाया है उसके अलावा बाकी सब एक्स्ट्रा फाइल जो आपने ओपन की है जहाँ से आपने इमेजेस कॉपी किए हैं वो फाइल आप क्लोज करोगे, कोलाज वाला नहीं, कोलाज वाला आपको ओपन ही रखना है। डू नॉट सेव एनी चेंजेस दैट यू मे हैव मेड टू दोस फाइल, अभी देखो आपने जहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट किया है वहाँ पे चेंजेस मत एक्सेप्ट करो क्योंकि आपको तो काम कोलाज में करना है, तो उसको कैंसिल करके बंद कर दो। सेव द कोलाज यू हैव क्रिएटेड अबाउट द नेम विंडो, देखो आपने अभी जो कोलाज बनाया है देखो आपका इस तरह से रेडी हो जाएगा, तो आप इसको सेव करोगे, है ना। 7 वंडर्स
कोलाज। तो इसका आप नाम डालोगे कि आपने 7 वंडर्स का बनाया है, तो 7 वंडर्स कोलाज करके आपने जो सेव किया है, आपने ये देखो ये जो बनाया है, आपने क्या बनाया उसका नाम डालोगे 7 वंडर्स ऑफ कोलाज, है ना बच्चों। अभी देखो यूजिंग लेयर्स, आप लेयर्स को किस तरह से यूज कर सकते हो। देखो लेयर्स के भी ऑप्शन है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर्स 3, है ना। तो उसको किस तरह से अलग अलग तरीके के लेयर्स होते हैं, उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं वो देखेंगे अभी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। अ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग मेड अप ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट, ये देखो एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग जो हमें समझ नहीं आते, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। इफ़ यू हैव ऑल द ऑब्जेक्ट लाइन टुगेदर, अभी बहुत सारी चीज़ें आपके पास एक ही साथ में है। वर्क ऑन वन ऑब्जेक्ट माइट, देखो अभी क्या होता है, वर्किंग ऑन वन ऑब्जेक्ट माइट एक्सेप्ट इट, अभी एक ही चीज़ पे काम करना आसान है ना। और अदर एंड योर ड्राइंग कोड बिकम एन मैस, अभी एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें डाल दोगे तो कैसा हो जाएगा, मैसी हो जाएगा ना। मैसी मतलब वो पूरा किचड़ा जैसा हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे सब पे काम करना है, एक एक करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नाउ यू जस्ट इमेजिन द कॉम्प्लेक्स ड्राइंग मेड अप ऑफ सेवरल लेयर, अभी समझो आपने कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है उसमें बहुत सारे लेयर्स यूज़ किए। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइंग आर ऑन द डिफरेंट ट्रांसफर, तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लेयर्स आएंगे, है ना। देखो व्हेन ऑल द लेयर्स आर, देखो अभी अलग अलग लेयर्स की बात की जा रही है, अलग अलग तरीके से उसको एडिटिंग किया है। यू गेट योर फाइनल ड्राइंग, अलग अलग तरीके से ड्राइंग करोगे तो अलग अलग आपको अलग फाइनल ड्राइंग मिलेगा। नाउ यू कैन वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट विदाउट द, देखो अब एक ही चीज़ पे, कोई भी एक चीज़ पे आप काम कर सकते हो बिना किसी स्पॉइल होने के डर से। सो वी कैन से दैट विद द लेयर्स यू कैन वर्क ऑन वन एलिमेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट, मतलब आप एक ही लेयर्स पे काम करोगे बिना किसी दूसरे एलिमेंट्स को तकलीफ दिए, ठीक है। In the previous activity, all the image that you copied in the background image has actively gone into the separate layers. देखो पहले वाले में आपने क्या किया था, सब कॉपी किया था अलग अलग इमेजेस को, तो पीछे वाले बैकग्राउंड में भी वो होगा, है ना। तो अभी क्या करना है, फिर देखो बैकग्राउंड हैव एक्चुअली गॉन इनटू द लेयर सेपरेट लेयर, तो सेपरेट लेयर्स में वो चला जाता है। यू कैन क्लिक योर सेल्फ बाई ओपनिंग द लेयर्स पैनल्स, आप उसको ओपन कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। अभी देखो लेयर प्लेट्स ये क्या होते हैं, है ना बच्चों। लेयर्स के बारे में देखेंगे तो ये लिस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे लेयर्स की लिस्ट होते हैं। लेयर सेट एंड द लेयर्स इफेक्ट इन एन इमेज, इमेज में हमको जो जो इफेक्ट्स डालने हैं वो, ठीक है। यू कैन एकम्प्लिश मैनी टास्क, इसमें आप बहुत सारी टास्क कर सकते हो। सच एज कौन सी तरह के काम कर सकते हो, तो क्रिएटिंग करना, बनाना यानी, ठीक है, नई चीज़ बनाते हो, नया इमेज बनाते हो, नया कोलाज बनाते हो यानी क्रिएटिंग करना। हाइड करना, किसी चीज़ को हाइड करना, या फिर डिस्प्ले यानी किसी चीज़ को दिखाना। कॉपी करना, कॉपिंग यानी पता है आपको। फिर डिलीटिंग यानी निकाल देना लेयर्स को, लेयर्स निकालना, लेयर्स कॉपी करना, कुछ भी दिखाना, कॉपिंग, डिस्प्ले करना, है ना, कॉपिंग करना, डिस्प्ले करना, हाइडिंग करना, ठीक है। क्या क्या कर सकते हो आप बच्चों, तो क्रिएट कर सकते हो, हाइडिंग कर सकते हो, डिस्प्लेइंग कर सकते हो, कॉपिंग कर सकते हो, डिलीटिंग के लिए लेयर्स को, ठीक है। यूजिंग द बॉटम इन द लेयर्स पैनल टू डिस्प्ले द लेयर्स, देखो आपको डिस्प्ले करना है आपके स्क्रीन पे, तो ओपन द विंडो मेन्यू एंड सिलेक्ट द लेयर्स ऑप्शंस, तो आपको विंडो मेन्यू ओपन करना है और लेयर के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। लेट अस गेट फैमिलियर विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेयर, अभी देखो हम थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में हाजिर कर लेते कि क्या क्या है, तो हमें यूज़ करने में आसानी होगी, ठीक है। तो विच हेल्प यू टू वर्क विद द इमेज, तो इससे क्या होगा, अगर आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी हाजिर कर लोगे तो उसके साथ आपको काम करने में, वो एप्लीकेशन के साथ आपको काम करने में आसानी होगी, है ना। विद द इमेज दैट हैव गॉन इनटू द डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तभी ये देखो अभी ये क्या है इसमें दिया गया है, तो देखो पहले आप क्या करोगे, कौन सा आइकॉन किसके लिए है, देखो ये वाला आइकॉन किसके लिए है, तो द आई आइकॉन इन फ्रंट ऑफ अ लेयर शोज दैट इट इज़ विजिबल, ये आई आइकॉन होगा तो इससे क्या होगा, ये विजिबल है ऐसा आपको पता चलेगा। फिर ये वाला क्लिक हियर टू असिस्ट कमांड मेन्यू फॉर वर्किंग विद
ये लेयर्स के साथ काम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर ब्रश आइकॉन अपीयर्स का होगा तो आप इसमें क्या करोगे, फॉन्ट ऑफ द कलर करंटली सिलेक्टेड लेयर, करंटली जो आपने सिलेक्ट किया उसको कर सकोगे, है ना। फिर ये देखो लेयर्स के नाम देने के लिए आप किस में सिलेक्ट करोगे, फिर थंबनेल व्यू करने के लिए, इमेज को व्यू करने के लिए, फिर अलग अलग स्टाइल आइकॉन ऐड करने के लिए, है ना। ऐड अ लेयर स्टाइल आइकॉन, इसमें लेयर्स को एडिट कर सकते हो और भी तरह तरह के लेयर्स आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर क्रिएटिंग अ न्यू लेयर आइकॉन, अगर आपको नया लेयर क्रिएट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, ये वाला। फिर डिलीट करना है लेयर्स आइकॉन को, ये यूज़ करोगे, ठीक है बच्चों। आपने देखे अलग अलग तरह के लेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, है ना बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो, अभी हम क्या देखेंगे, वर्किंग विद लेयर्स इन द लेयर पैटर्न। अभी देखो हम क्या, अभी किस तरह से हम उसमें काम करेंगे वो देखेंगे। यू कैन वर्क विद द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एन इमेज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लेयर्स थ्रू आउट द लेयर पैनल। इसमें क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे अलग अलग तरह के लेयर यूज़ करके उसमें आप बहुत सारी चीज़ों के साथ काम कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट अ लेयर टू वर्क विद, आपको जिस लेयर के साथ काम करना है, जिस लेयर को यूज़ करके काम करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिलीट अ लेयर दैट यू नो लॉन्गर रिक्वायर, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो लेयर आपको यूज़ नहीं करना है तो उसका आप डिलीट कर सकते हो। हाइड द लेयर विच यू करंटली डू नॉट वांट टू सी इन द इमेज, और आप उसको हाइड भी कर सकते हो जो आपको अभी नहीं देखना है, वो लेयर्स को नहीं देखना है, अभी करंटली आपको वो लेयर यूज़ नहीं करना है या फिर नहीं देखना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। हाइड द लेयर्स विच you currently do not want to see in your image as well as do a number of another things with the help of layer। इसके हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक तो बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो चाहिए आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू डू इट ऑल वन बाय वन। अभी हम इसके बारे में देखेंगे किस तरह से ये करना है, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये सब एक पे एक देखेंगे, ठीक है। अभी देखो पहले सिलेक्टिंग देखेंगे, पहला स्टेप हम सिलेक्ट ही करेंगे ना, तो किस तरह से हमको सिलेक्ट करना है वो देखेंगे। इफ़ यू वांट टू वर्क विद एन पर्टिकुलर लेयर, अगर आपको एक ही लेयर के साथ काम करना है ना, तो आप क्या करोगे, इमेज को सिलेक्ट करोगे। यू नीड टू सिलेक्ट इन फॉर्म ऑफ द लेयर्स पैनल, फिर आपको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। द स्टेप्स टू सिलेक्ट अ लेयर्स आर फॉलो, तो कौन से स्टेप्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। ओपन द लेयर पैटर्न एंड क्लिक ऑन द आइकॉन, पहले लेयर पैटर्न पे आप जाओगे, वहाँ जाके आप क्या करोगे, आइकॉन पे क्लिक करोगे। ऑन द लेयर्स यू वांट टू डू वर्क विद, जिसके साथ आपको काम करना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, सेकेंड स्टेप आपका, द लेयर विल गेट सिलेक्टेड, पहले आप उसको उसमें जाके उसको सिलेक्ट करोगे, फिर वो सिलेक्ट होगा। फिर देखो एंड इट नेम विल अपीयर ऑन द टाइटल बार, उसका नाम आएगा टाइटल बार पे। अ पेंट ब्रश आइकॉन विल अपीयर अगेन, उसमें क्या होगा, पेंट ब्रश आइकॉन आएगा, ठीक है। ये पेंट ब्रश आइकॉन आपको दिख रहा है ये ब्लैक में, हाँ, तो ऐसा आइकॉन आपको नज़र आएगा, ठीक है। फिर देखो सिलेक्टेड लेयर इन द लेयर पैड, फिर उसमें क्या होगा, जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो आएगा, है ना। लेयर्स इन एंड करंटली एक्टिव, मतलब वो समय के लिए वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आपका थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन नाउ रीसाइज मतलब उसको छोटा बड़ा या फिर मीडियम साइज में कर सकते हो, मूव कर सकते हो यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, इरेज यानी मिटा सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो वो लेयर्स को इमेज के, ठीक है। एज रिक्वायर्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएटेड टूल्स, एनी चेंजेस यू मेक विल बी अपीयर टू द सिलेक्टेड लेयर ओनली, जो चेंजेस आपने किए हैं वो सिलेक्टेड लेयर्स पे ही आएंगे, मतलब जो आपने चूज़ करके रखा है उस पे ही आएगा। एंड विल नॉट अफेक्ट द अदर लेयर्स, वो दूसरे लेयर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, जो लेयर्स को आप सिलेक्ट करते हो उसी को अफेक्ट करेगा, उसी में चेंजेस आएंगे बच्चों, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 3-4 लेयर है तो सब में चेंजेस हो गए, नहीं, जो आपने सिलेक्ट किया है उसी पे वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी देखो हमने अभी क्या देखा बच्चों कि किस तरह से लेयर्स को सिलेक्ट करना है ना, और अब हम क्या देखेंगे, एडिटिंग अ न्यू लेयर। अगर हमें नया लेयर्स डालना है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे,
तो यू कैन ऐड न्यू लेयर्स यूजिंग द लेयर्स पेन। देखो आप क्या फॉलोइंग स्टेप्स नीचे दिए गए हैं उसको फॉलो करके आप नया लेयर्स ऐड कर सकते हो। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका क्या होगा, तो सिलेक्ट द लेयर अबाउ विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू लेयर। तो पहले आपको सिलेक्ट करना होगा वो लेयर जो आपको डालना है। तो क्या करना है, सिलेक्ट द लेयर अबाउ विच यू वॉन्ट्स टू इंसर्ट अ न्यू लेयर। आपको पहले सिलेक्ट करना है नया वाला, फिर क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू लेयर बटन। आपको बटन पे क्लिक करना है नए वाले पे, ठीक है। क्या करोगे, क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू लेयर बटन ऑन द लेयर, उस पर क्लिक करोगे। अ न्यू लेयर विल गेट, अभी देखो न्यू लेयर जो आपने सिलेक्ट किया है वो उसमें सिलेक्ट इंसर्ट होगा अबाउट द सिलेक्टेड लेयर। जहाँ पे आपको डालना है वहाँ पे वो सिलेक्टेड लेयर पे ऐड हो जाएगा इन द इमेज एज वेल एज इन द लेयर पैनल, ठीक है। वो जो लेयर का ऑप्शन आता है उसमें भी ऐड हो जाएगा। यू विल ऑल्सो दी द प्लेट्स, देखो ब्रश, पेंट ब्रश आपको दिखेगा वापस, शिफ्टिंग इन द फॉन्ट ऑफ अ न्यू लेयर्स आइकॉन इंडिकेटिंग दैट इट इज इन, फिर वो आपको पता चल जाएगा कि ये करंटली यूज हो रहा है। अभी देखो आप इसको क्या देखना है, रीनेमिंग, मतलब उसका लेयर्स का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। तो वो किस तरह से करोगे, अभी सपोज कुछ नाम है आपको वो नाम पसंद नहीं आता, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो किस तरह से करोगे आप, न्यूली एडिड लेयर विल हैव नेम लाइक, अभी आपने नया नया लेयर्स डाला है तो उसमें नाम कैसे होगा, लेयर 1 लेयर 2 ऐसे नाम होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपना नाम दे सकते हो अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो, ठीक है। जब आप कोई भी नई चीज़ डालते हो तो उसमें क्या होगा, लेयर 1 लेयर 2 ऐसे करके लेयर 3 नंबर्स आएंगे। तो आप उसमें कुछ भी अपने हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से नाम डाल सकते हो। यू विल नीड टू रीनेम लेयर्स टू मेक देयर नेम मीनिंगफुल, आपको इस तरह से नाम डालना है कि आपको वो समझ में आ सके कि वो लेयर किसके लिए है, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू डू इट, अभी हम सीखेंगे किस तरह से इसको करना है, ठीक है बच्चों। डबल क्लिक, पहले तो डबल क्लिक ऑन द लेयर्स नेम, डबल क्लिक करना है, द लेयर नेम विल गेट सिलेक्टेड। तो देखो आपको जिसका नेम चेंज करना है, अभी सपोज इसको लेयर 7 का चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर उसने क्या किया, डबल क्लिक किया, फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। द layers name will get selected and the cursor will move there for ending, तो वो कर्सर उसके आखिरी में चला जाएगा। देखो ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, उसके लास्ट में कर्सर चला जाएगा। अभी देखो सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो जिस भी लेयर का नाम आपको चेंज करना है उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपका कर्सर उसके एंड में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेकेंड स्टेप क्या है, एंटर द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की, अभी आप इसमें क्या करोगे, नया नाम डालोगे और एंटर की प्रेस करोगे। द लेयर विल गेट रीनेम, तो इससे क्या होगा, आपके लेयर्स का नया नाम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया, पहले आपको जिसका भी नाम चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करोगे, फिर आपका कर्सर कहाँ होगा, आखिरी में होगा, है ना। देखो इसमें भी आखिरी में है ना, यहाँ है कर्सर, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, फिर आप उसको नया नाम डाल के एंटर प्रेस करोगे एंटर की, तो आपका नया नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो वीविंग एंड हाइडिंग लेयर्स, वीविंग मतलब देखना, हाइडिंग मतलब छुपाना। तो ये लेयर्स के बारे में, वीविंग एंड हाइडिंग लेयर्स इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन, देखो आपको एक पर्टिकुलर लेयर पे काम करना है, ठीक है। आपको एक लेयर सिलेक्ट करके उस पर ही काम करना है। तो लेयर्स एंड डू नॉट वांट टू कंफ्यूज बाय इमेज ऑन द अदर लेयर्स, आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि अभी किस, मतलब आप 3-4 साथ में खोलते हो तो आप कंफ्यूज होते हो ना कि ये, तो आपको क्या करना पड़ता है, तभी कुछ हाइड करना पड़ता है ना। और दिखाने के लिए क्या कि यही यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या व्यूइंग करोगे, है ना बच्चों। तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए भी आप ये स्टेप्स यूज़ कर सकते हो, हाइडिंग वाला, कि एक से ज़्यादा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप हाइडिंग वाला भी यूज़ कर सकते हो। चलो हम इसमें पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। Confusing by the image of the other layers, you can hide other layers and make only the layers visible on which you are working. तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लेयर्स होते हैं तो उसमें आपको जिससे काम करना है वही लेयर्स रख सकते हो, और जिससे आप काम नहीं कर रहे हो उसको आप हाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन कम होगा। अभी समझो 10 है और आपको 5 से काम करना है, तो 5 आप एक्टिव रखोगे, 5 आप हाइड कर दोगे, है ना।
तो 5 आप विजिबल रखोगे और 5 आप क्या करोगे, हाइड कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना, कि जो यूज़ करना है कौन सा यूज़ नहीं करना है, उसके बीच का कन्फ्यूजन आपका निकल जाएगा, क्योंकि जो अनवांटेड है आपने वो हाइड कर दिया है। और अब फिर आप उसको व्यू करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ करोगे, है ना। वेरी गुड, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू हाइड अ लेयर्स। अभी हम देखेंगे किस तरह से लेयर्स को हाइड करना है, ठीक है, किस तरह से लेयर्स को हम छुपा सकते हैं। तो पहले देखो, क्लिक ऑन द आई। देखो आई कर आग के जैसा एक आइकॉन होगा, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आइकॉन होगा वहाँ पे। देखो, क्लिक ऑन द आई आइकॉन इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स विच यू वांट टू हाइड। देखो ये आइकॉन आप क्लिक करोगे उस लेयर के सामने जो लेयर आपको हाइड करना है। द आई आइकॉन विल डिसअपियर। तो ये क्या होगा, डिसअपियर यानी गायब हो जाएगा, इंडिकेटिंग दैट लेयर हैज़ बिकम इन हिडन। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि लेयर हिडन हो गया। हिडन मतलब छुपा दिया गया है, वो थोड़े वक्त के लिए, फिर वापस आप विजिबल कर सकते हो। The concept of the layer will remain hide till you make the layer visible again. ये कब तक छुपा रहेगा, जब तक आप उसको visible again नहीं करोगे, ठीक है। To make the layer visible again, click on the empty box in front of the hidden layer. आप इसके hidden layer के आगे जो एक खाली बॉक्स होता है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी देखोगे लुकिंग ऑफ लेयर्स, लॉकिंग ऑफ लेयर्स। अभी क्या देखोगे, लॉकिंग ऑफ लेयर्स, लेयर्स को किस तरह से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हाइडिंग एंड व्यूइंग देखा था, अभी लॉकिंग, किस तरह से उसको लॉक कर सकते हैं। यू कैन लॉक लेयर्स टू प्रोटेक्ट देयर कंटेंट। आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी जानकारी वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लॉक भी कर सकते हो। द 4 डिफरेंट लॉक आइकॉन गिव एट द टॉप पोजिशन। देखो 4 तरह के लॉक का ऑप्शन दिया है ऊपर के पोजिशन में ऑफ द लेयर पैनल। अलाउ यू टू लॉक लेयर्स इन 4 डिफरेंट वेज। फॉलोइंग स्टेप्स गिव टू लॉक अ लेयर। देखो अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं इसमें। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप आपका सिंपल है, सिलेक्ट द लेयर। पहले आपको सिलेक्ट करना है लेयर्स को विच यू वांट्स टू लॉक फ्रॉम द लेयर। आपको उसमें से जिसको लॉक करना है उसको पहले आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर सेकेंड देखो क्या करोगे, क्लिक करोगे ट्रांसफर पिक्सल आइकॉन में जाओगे, ट्रांसफर पिक्सल करोगे लेयर्स में, फिर वो लॉक अनलॉक वो सब आप कर सकते हो। आपको जब चाहिए लॉक कर सकते हो, जब चाहिए अनलॉक क्यों करोगे, यूज़ करने के लिए, ठीक है बच्चों, है ना। आपको ये समझ में आया, वेरी गुड। फिर ये पोजीशन, ये सब आपको ऑप्शंस यहाँ तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो ये क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो आपको व्हेन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेयर्स आर लॉक। अभी जो आपको लॉक करने हैं वो लॉक हो गए हैं, लॉक आइकॉन ऐसे इस तरह से आपको दिखेगा। फिर डिस्प्ले, देखो इस तरह से आपको लॉक मतलब एक ताले का आइकॉन आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉक हो चुका है, ठीक है। टू द राइट ऑफ द लेयर नेम, जो भी लेयर्स के सामने आपने किया है उसके सामने वो आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेयर्स आर लॉक। तो इसमें क्या होगा, सब लॉक हो चुका होगा। नाइदर कैन यू चेंज इट पोजिशन, ना ही आप उसका पोजिशन चेंज कर सकते हो, ना लेयर्स पैटर्न, फिर उसके पैटर्न कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ जब तक आप वो लॉक ओपन नहीं करते हो, ठीक है बच्चों। होप आपको ये समझ में आया होगा ये लेयर्स के बारे में, है ना। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि किस तरह से टूल यूज़ करेंगे, किस तरह से लेयर्स को हाइड, व्यू, है ना, लॉक कर सकेंगे, है ना बच्चों। हमने आज ये वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ी, होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।